गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग मनोज, गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग सपना, कैसी हो। कैसे हो बच्चों आप सभी। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप। चलें, बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास एकदम। चलो भी बताओ जरा, बढ़िया हो फर्स्ट क्लास। स्क्रीन छोटी आ रही है, कैसे आज बोर्ड छोटा हो गया क्या। प्रज्ञान कैसा है, प्रज्ञान बढ़िया है भैया फिलहाल में। दोस्तों आज की क्लास का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम करने वाले क्या है, टॉपिक एक बार बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों आपको नॉर्मल वे में बता दूं, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि बच्चों अगर आप बच्चों याद रखना, आप देश के संविधान में कुछ भी ऐड करना चाहते हो या कुछ भी आप बच्चों ध्यान रखो एक मिनट, आप अपने देश के संविधान में कुछ चीज ऐड करना चाहते हो, मतलब ऐड क्या, आप कुछ भी चीज अगर ऐड करना चाहते हैं मतलब जोड़ना चाहते हैं। मैं बाइलिंगुअल आपको पढ़ाऊंगा, पहले इंग्लिश फिर हिंदी साथ के साथ। अगर आप देश के संविधान में कुछ चीज ऐड करना चाहते हैं या दोस्तों आप देश के संविधान से कुछ चीज रिमूव करना चाहते हो, रिमूव को हिंदी में बोलते हैं हटाना, हटाना चाहते हो, दोस्तों दो चीजों पर आपको याद रखना होगा। अगर आप देश के संविधान में वॉइस इज नॉट क्लियर, बट वाई, वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है, मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूं, बिल्कुल एकदम ठीक है। चलो दोस्तों फिर से आपको बता रहा हूं, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज ऐड करना चाहते हो या कोई चीज हटाना चाहते हो तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों ये चीज हमारे देश के संविधान में कहीं ना कहीं से अडोप्ट की गई है, यानी कि ली गई है। इसे कहां से लिया गया है, इसे कहां से लिया गया बच्चों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसे लिया गया है मेरे प्यारे साथियों, कहां से, इसे लिया गया है साउथ अफ्रीका से। इसे कहां से लिया गया है, इसे साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ये आप याद रखना। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जब बात की जाएगी तो ये ध्यान रखना, इसे कहां से लिया गया अनामिका, इसे लिया गया। चलो तो दोस्तों आपको फिर से बता दूं, अगर आप देश के संविधान में कुछ भी जोड़ना चाहते हो या कुछ भी हटाना चाहते हो तो आपको करना होगा अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट कहां से लिया गया है बच्चों, अमेंडमेंट लिया गया है साउथ अफ्रीका से। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे 249 में प्रॉब्लम है, तो 249 हम सैटरडे में क्लियर करेंगे, 249 हम सैटरडे में क्लियर करेंगे, आज जो टॉपिक चल रहा है उसे पढ़ने दीजिएगा। तो दोस्तों आपको साउथ अफ्रीका से जब हम बात करेंगे, सर किस आर्टिकल के द्वारा, किस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा। बच्चों क्या आपको कभी ये उम्मीद थी कि आपके पास मोबाइल होगा, क्या आप लोगों को कभी ये उम्मीद थी कि आपके पास मोबाइल होगा। आज से 20 साल पहले अगर आप जाओ तो बेटा पूरे गांव में एक या दो मोबाइल हुआ करते थे, आज रिक्शे चलाने वाले भी एप्पल मोबाइल रखते हैं और हमारे तुम्हारे पास वही 3000 4000 का फोन होगा। समझ रहे हो आप, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास आज मोबाइल नहीं है। समय बदला तो समय के आधार पर आपने देखा होगा, पहले आपके पहनने का तरीका कुछ और था, आज पहनने का तरीका कुछ और है। मतलब पहले ड्रेसिंग सेंस कुछ और था, लेकिन आपने आज भी अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लिया है। कुछ लड़के लड़कियों की तरह बाल बढ़ा लेते हैं, इतने बड़े बड़े बाल कर लेते हैं, कोई रोकता थोड़ी ना उनको। कुछ लड़कियां छोटे छोटे बाल करा लेती हैं, आप उनको कोई रोक नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा क्या बच्चों, फंडामेंटल राइट है। उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर आप देश के संविधान में कुछ नया ऐड करना चाहते हो, अगर आप देश के संविधान में कुछ भी ऐड करना चाहते हो और बच्चों कुछ भी रिमूव करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको अमेंडमेंट करना होगा। और इस अमेंडमेंट को कहां से लिया गया है सर जी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। सोचो वो लोग कितने इंटेलिजेंट होंगे,
वो लोग कितने इंटेलिजेंट होंगे जिन्होंने संविधान लिखा होगा। उन्हें पता था कि संविधान में परिवर्तन करना पड़ सकता है, तो परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और अमेंडमेंट हमारे देश में कहां से लिया गया? अमेंडमेंट लिया गया अफ्रीका से। सर आर्टिकल 368, सर पार्ट, तो पार्ट नंबर 20, पार्ट नंबर 20। बच्चों जो चीज देश के संविधान में जरूरी है और वो चीज आप ऐड कर रहे हो, जैसे मान के चलो आज आप लोगों को मोबाइल जरूरी है, आज आप लोगों को मोबाइल जरूरी है, तो बेटा घर में अगर मोबाइल 6 मेंबर है ना, तो 6 के पास ही मोबाइल होगा। छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के मोबाइल भी अपना अलग चला रहे। जो बच्चा घर में 5 साल का, उसके पास भी अपना अलग मोबाइल दे दिया माता पिता ने। आपने देखा होगा घर में बच्चा रोए, बच्चे को तुरंत मोबाइल दे देते हैं, बच्चा चुप हो जाएगा। ये चीज गलत है ना। तो दोस्त जो मैं आपको बता रहा हूं, बात यह कि देश में कुछ भी नया ऐड करना है, हमारे देश के लिए कुछ चीज आपको खत्म करनी है, तो वो बिना संविधान संशोधन के नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखना, ये बात आप याद रखना बच्चों, ठीक होगी बात। अब सरो दोस्तों, आज तक हमारे देश के संविधान में संविधान संशोधन पहला कब हुआ होगा? भाई पहला संविधान संशोधन कब हुआ होगा? जब भारत देश आजाद हुआ होगा। भाई भारत देश कब आजाद हुआ? भारत देश 1947 को आजाद हुआ। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताइएगा कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? सर संविधान 1950 में लागू हुआ। भाई संविधान 50 में लागू हुआ, आजाद 1947 में हुए। अब आप लोगों को सिर्फ ये बताना है मेरे प्यारे साथियों कि पहला जो अमेंडमेंट किया होगा, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1951 ऑफ द एड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल नंबर 8, हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आप कहोगे सर नहीं, 9वीं को जोड़ा गया था। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। आजादी के बाद जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के बाद 1951 में, कब? 1951 में बेटा 8 अनुसूची के बाद जो जोड़ी गई 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। तो अब आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों एक बात और सुनो, आज तक अगर मैं इंडिया में बात करता हूं, कब से सर? आजादी के बाद से ही। आप 1951 से लेकर और आज डेट हो चुकी है 13 मई 2024। आज हो चुकी है बच्चों 13 मई 2024 हो चुकी है। यहां तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। क्या आप 106 याद करोगे? आप बताइएगा। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, क्या आप 106 याद करोगे? आप ही बताओ। अगर मैं आपको 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद कराने लगा, तो बच्चों कम से कम आपको कितना टाइम लग जाएगा? कम से कम आपको 2 से 3 माह का समय लग जाएगा इनको याद करने के लिए। फिर कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा? तो दोस्तों जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 20 से लेकर 30 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराऊंगा। आप इन्हीं को कर लेना। 110% आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा। आर यू रेडी? क्या आप सभी रेडी हैं बच्चों? कि हाँ गुरुजी हम 106 तो नहीं कर सकते, लेकिन हम 20 से 30 जरूर याद कर सकते हैं। बच्चों मैंने नहीं कहा कि आपको सारे याद करने हैं, मैंने कहा है सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है आपको वो याद करने हैं। सर बाहर गया तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो चलो बच्चों हम लेकर चलते हैं आपको प्रथम संविधान संशोधन। दोस्तों आप एक बात बताओ, एक वर्ड यहां पे लिख रहा हूं अनुसूची, एक वर्ड यहां पे लिख रहा हूं अनुसूची, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? शेड्यूल बोलते हैं। दोस्तों आप एक बात बताओ, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तब कितनी शेड्यूल थी? बोलो बच्चों, जब देश का संविधान लागू हुआ था तब कितनी शेड्यूल थी? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर तब थी शेड्यूल कितनी? 8। कितनी थी बच्चों? 8। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं आज कितनी है? आज कितनी है? तो सर आज है आपकी 12। आप एक बात बताओ बच्चों, यहां पे एक मेरी छोटी सी बच्ची भी बैठी है, बच्ची क्या मतलब भाई की बेटी है, अगर उससे भी पूछूंगा तो वो भी इस बात को बता सकती है। दोस्त ये बताओ, अगर 8 से लेके 12 हमारे देश में अनुसूची हो गई है और अनुसूची 4 बढ़ी है, तो ये बताओ क्या 4 बार अमेंडमेंट हुआ होगा या नहीं? बोलो यस या नो। बोलो बेटा अमेंडमेंट हुआ होगा पक्का? 110% देख लो। चलो तो दोस्तों मैं आपको अभी मिलवाऊंगा, छोटी सी बच्ची है बहुत, आज यूट्यूब पे उनसे मिलवाऊंगा, हैदराबाद रहती है, अभी आई है आज गांव में। तो कह रही थी अंकल कैसा पढ़ाते हो, मैं भी आज क्लास में देखूंगी। हमने कहा ठीक है आइए। तो बच्चों छोटी सी बच्ची है, वो पहली बार, अभी तो वो कौन सी क्लास में हो? 3rd क्लास में है। उसका कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, है ना?
आपको दिखाऊंगा आज यूट्यूब पे, यहाँ नहीं, यहाँ तो आप लोग पेड़ में पढ़ रहे हो, आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमने पूछा जब 4 बार आपके देश में 4 अनुसूची बढ़ी है तो सीधी सी बात है 4 बार अमेंडमेंट हुआ होगा। और अगर अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं तो बच्चों 4 अमेंडमेंट जरूर हुए होंगे, जिसमें एक 9वीं के लिए, एक 10वीं के लिए, एक 11वीं के लिए और एक 12वीं के लिए। सर बात तो बिल्कुल आपकी सत्य है भाई, बात तो बिल्कुल एकदम सत्य है। सर जी दिखा दो प्लीज, आजा बेटा एक बार, बच्चे कह रहे हैं दिखा दो। देखो ये छोटी सी बच्ची है, ये आपको दिखे छोटी सी बच्ची है, कैमरे को ऊपर करना पड़ेगा, है ना। ये देखो ये छोटी सी बच्ची है, लेकिन ये हैदराबाद रहती है हमारी प्यारी गुड़िया। आप इनसे कुछ भी पूछो ना जीके में तो लगभग बहुत हद तक ये सही बता देंगे, बहुत हद तक। ऐसी अभी से इन लोगों को अभी से ट्रीट कर रहा हूं। बैठो बिटिया, आपसे बाद में क्वेश्चन पूछूंगा आज, ठीक है, जीएस के सारे क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान रखना, जो 9वीं अनुसूची थी, छोटी सी बच्ची है ना तो कैमरे तक आने पाई अभी यार, छोटी सी तो बच्ची है हमारी, है ना। तो बच्चों 9वीं अनुसूची की अगर मैं बात करता हूं, 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था, आप ये ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये ध्यान रखना कब जोड़ा गया था, 1951 में। 10वीं को जोड़ा गया 1985 में, 11वीं को 1992 और 1993 में, बच्चों 12वीं को भी 92 और 93 में। तो सर इनके लिए अमेंडमेंट कौन सा हुआ, इनके लिए अमेंडमेंट कौन सा हुआ? अगर मैं अमेंडमेंट की बात करता हूं तो बच्चों इसके लिए हुआ पहला, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है। इसके बाद इसके लिए 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बच्चों, यहां हुआ 52, यहां 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और यहां पर हुआ मेरे प्यारे साथियों क्या, यहां पर हुआ आपका 74वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों हमारे देश के संविधान में 4 अमेंडमेंट हुए और 4 नई शेड्यूल देश के संविधान में ऐड कर दी गई। तो मैं शॉर्ट में आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। अगर आपसे कोई भी पूछता हो, अब आपको 4 अमेंडमेंट याद कर लिए आपने, 4 शेड्यूल आपने याद कर ली कि जब हमारा देश आजाद हुआ, आप भूलना मत कहीं भी, जब हमारा देश आजाद हुआ और देश का संविधान लागू हुआ तो बच्चों उस समय पर 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8। लेकिन आज की अगर मैं बात कर रहा हूं, आज हमारे देश के संविधान में 12 अनुसूची हो गई हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं शेड्यूल। क्या बोलते हैं बाबू? शेड्यूल बोलते हैं। आगे आपको लेकर चलूंगा। तो दोस्तों पहली अनुसूची कब जोड़ी गई? पहली का मतलब 9वीं, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी थी। तो इसके लिए हमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा 1951 में, और पहली अनुसूची को जोड़ दिया गया। इसके बाद 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और इसके द्वारा हमने 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया बच्चों? 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया। और 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा सर? 1985 में जोड़ा। इसके लिए मैंने 73वां संविधान संशोधन किया बच्चों। 11वीं अनुसूची जोड़ी 1992 में ये हुआ, और अप्लाई हुआ 1993 में। अप्लाई कब हुआ सब? अप्लाई को बोलते हैं हिंदी में लागू करना। क्या बोलते हैं बच्चों? लागू करना। अमेंडमेंट 1992 में हुआ, और ये अप्लाई कब हुआ? 1993 में। और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात करूं तो इसके लिए 12th शेड्यूल को ऐड किया गया, 1992 में हुआ, 1993 में अप्लाई हुआ। चारों क्लियर हो गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम सर। अगर चारों क्लियर हो गई हो, पहली बार पढ़ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम। सबका पीएम आना चाहिए एकदम लिखा हुआ। सबका क्लियर है? आर यू रेडी? वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। सर जी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? तो बेटा 42 पे अभी तो हमारी गाड़ी गई नहीं है, अभी तो हम चल। सर जी पीएम का मतलब क्या होता है? बेटा पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, और पीएम का मतलब होता है पवन मोरल। ये ध्यान रखिएगा। इस पीएम का मतलब प्रज्ञान मोरल, इस पीएम का मतलब होता है प्रोमिस। आपने प्रोमिस किया है कि मुझे समझ आ गया, है ना। चलिए दृष्टि राठौर, तो भैया ये पीएम का मतलब पवन मोरल होता है। आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि आपके भाई का नाम क्या है? सर जी हिंदी में समझाइए। चलिए इसके बाद बच्चों मैं आपको लेकर चलता हूं, अब बिल्कुल सीक्वेंस में आपको लेकर चलूंगा। ये आपने देखा भाई, हम अब अपनी पीडीएफ खोलते हैं, और पीडीएफ को लेकर चलूं तो बाबू ये देखो मैंने साफ साफ लिखा है, जनवरी 2024 तक हमारे देश में कुल मिलाकर 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। देयर आर टोटल 106 अमेंडमेंट एक्ट of the January 2014 that are made of the Indian Constitution over time। यानी कि आज तक हमारे देश के संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने?
106 संविधान संशोधन। बच्चों जिस जगह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज दरअसल में क्या है, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, और लाइट नहीं आ रही तो यहाँ पे रुकना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, एक बहुत बड़ा टास्क है ना। मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ, बहुत तो बड़ी उमस हो रही है, पसीना ऊपर से चू रहा है। ये बिट्टू यहीं बैठी है, अभी मैं कह रहा हूँ बेटा बाहर बैठ जा, बाद में बुला लूंगा आपको। जो नहीं अंकल मुझे पूरी क्लास देखनी है, सीरियसली यहीं बैठ के पूरी क्लास देख रही है। इसे बोलते हैं डेडिकेशन, इसे बोलते हैं मेंटली एबिलिटी को बढ़ाना। फैन ऑन में इसलिए नहीं कर सकता, फैन ऑन करूंगा तो आपको आवाज आएगी, है ना, ये बात आप याद रखो। चलिए, और एसी तब चलेगी जब लाइट आएगी, तो ये आप समझते हैं, है ना। चलिए, तो बिट्टू देखो यहीं पे बैठी है, आपकी पूरी क्लास देख रही है। अगला देखिए, सीरियसली आपको आगे लेकर चलूंगा बच्चों। सबसे पहले तो आपने याद करना है पहला संविधान संशोधन, सबको क्लियर है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे 7वां संविधान संशोधन, पहले से डायरेक्ट 7वां। यार पीडीएफ से मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता, विदाउट पीडीएफ चलेंगे, विदाउट पीडीएफ चलेंगे, क्योंकि पीडीएफ से तो कोई भी आपको पढ़ा सकता है, कोई भी टीचर बन जाएगा। लो मैं पढ़ाऊंगा पीडीएफ से, पीडीएफ से थोड़ी पढ़ाना है बिना पीडीएफ के। और मैं आपके सामने हूं बेटा, बिना पीडीएफ के आया हूं, तो कुछ ना कुछ खास करेंगे। आपने देखा होगा कि आज हम पढ़ेंगे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सर जी कब हुआ? 1956 में। बच्चों ये कब हुआ? 1956 में। यहां पर क्या काम हुआ था, इसे क्यों किया गया था, ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। मैं कभी ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत शानदार ट्रिक है, ऐसी ट्रिक कि जाके ये छोटी बच्ची तो अपनी मम्मी को जरूर बताएगी कि अंकल ये वाली ट्रिक बता रहे थे आज, है ना। चलिए ये बच्चे मेरे बहुत फैन हैं। अगला देखो बच्चों, तो मैं आपको बता दूं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों किया गया था। अब जरा इसे देख लो मेरे प्यारे साथी, आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों था। चलो अब बताइएगा। आप एक बात बताओ दोस्तों, हमारे भारत में एट प्रेजेंट स्टेट कितने हैं? बिट्टू आप बताओ कितने स्टेट हैं? स्टेट यूनियन टेरिटरी की अगर बात करूं, यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो बच्चों आप लोग बताओगे सर स्टेट है भारत में 28 और यूनियन टेरिटरी है 8। ये तो आप लोग कहोगे सर स्टेट है 28 और यूनियन टेरिटरी है आपके 8। दोस्तों क्या ये स्टार्टिंग से ही इतने थे? अगर मैं आपसे पूछूं स्टार्टिंग में भी इतने ही यूनियन टेरिटरी और इतने स्टेट थे? नहीं दोस्तों, अगर मैं 1956 की बात करूं तो यहां पे डिसाइड किया गया कि भारत में कुल कितने राज्य होंगे और कितने यूनियन टेरिटरी। तो उस समय हमारे भारत में 14 स्टेट हुआ करते थे और 6 यूनियन टेरिटरी। समझ गए ना आप? 1956 में ये डिसाइड किया गया कि हमारे भारत में कितने स्टेट होंगे। तो स्टेट कितने थे बच्चों? 14 और यूनियन टेरिटरी 6। सर बड़े कम थे। हाँ बच्चों, समय बढ़ता गया और आज इंडिया में 28 स्टेट हो चुके हैं और यूनियन टेरिटरी आपके 8 हो चुके हैं। बच्चों आप जब हाई कोर्ट पढ़ोगे, ध्यान से सुनना, आप जब हाई कोर्ट पढ़ोगे तो आपको यह बताना होगा कि हमारे भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। तो दोस्तों आप लोग कहोगे कि हमारे भारत में कुल मिलाकर 25 + 1 यानी कि 26 हाई कोर्ट हैं। मतलब 25 स्टेट में और 1 यूनियन टेरिटरी। यूटी का मतलब क्या होता है सर? ओहो, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। अब तो समझ में आ गई बच्चों। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं बच्चों कि हमारे भारत में 26 हाई कोर्ट है। यह कहा गया था जब हमारे देश में संविधान बन रहा था, तो अनुच्छेद में क्या लिखा है? एक अनुच्छेद यह कहता 214 कि भारत के प्रत्येक राज्य में 1 हाई कोर्ट होगा। लेकिन यहां पर यह कहा गया 1956 में, यह कह दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का 1 हाई कोर्ट होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का 1 हाई कोर्ट होगा। यह कब कहा गया था? यह कहा गया था बच्चों 1956 में। और ऐसा ही आज भारत में हुआ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों, अगर मैं बात करूं हरियाणा और पंजाब का 1 हाई कोर्ट है। हरियाणा और पंजाब का 1 हाई कोर्ट है। वो कहां पर है ये आपने बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट कहां पर है, तो जरा बताइएगा बच्चों, हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट कहां पर है? तो दोस्तों हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो है बच्चों आपका चंडीगढ़ में। बच्चों एक बात और सुन लो, जब हमारे भारत में पहली लोकसभा बनी थी, तो बच्चों ये बताओ लोकसभा में टोटल मेंबर कितने थे? आप बताइएगा उस समय लोकसभा में मेंबर कितने थे?
देखो बच्चों, इसे कहते हैं मेहनत। हाथ पे भी पसीना आ गया, ठीक है, इसे बोलते हैं मेहनत। तो दोस्तों आपको बता दूं, उस समय लोकसभा में कितने मेंबर थे बाबू? उस समय लोकसभा में सिर्फ 500 मेंबर थे। कितने थे? 500। लेकिन इन 500 मेंबर से 525 मेंबर यानी कि 525 मेंबर कब कर दिए गए सर? 525 मेंबर कर दिए गए 1956 में। तो याद रखोगे, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्यों हुआ था? तो तीन बातें आपको याद रखी होंगी। सर आप फैन ऑन कर लो, मुस्कान कह रही है प्लीज। बेटा अगर मैंने फैन ऑन कर लिया तो बेटा यहाँ पे आवाज आएगी और फिर हम और आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों 3 पॉइंट आपने याद रखने, ए आपने याद रखना है, बी और आपने सी। याद कर लोगे? याद कर लोगे बाबू? हमने आपको बोला है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्यों हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया बच्चों। उस समय यूनियन टेरिटरी 14, यूनियन टेरिटरी हो गए 6, स्टेट हो गए 14 और 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा, ये डिसाइड किया गया था। और बच्चों एक पॉइंट और ये भी देखिए, एक पॉइंट और, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा। और लोकसभा के मेंबर कितने कर दिए गए? उन्हें 525। गुरुजी आप कहां से पढ़ा रहे हो? तो बेटा आज मैं घर से पढ़ा रहा हूं फिलहाल में, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट अब मैं आपको लेकर चलूंगा डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। बच्चों नहीं सॉरी, रियली सॉरी, 1967। चलो बच्चों, अब दोस्तों जरा सर जी 526 क्यों हुई? 526 नहीं 525, मैंने 526 लिखा होगा, आप देखो मैंने 525 ही लिखा होगा, ये 525 ही तो लिखा है बेटा। जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ी तो फिर इनकी भी बढ़ा दिया गया, बात खत्म हो गया। सौविक दास क्लास के बाद में अपना डाउट क्लियर कर लेना बच्चों। अगला पॉइंट देख लो, अगला पॉइंट है 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। बच्चों आप में से कभी किसी बच्चे ने फास्ट रखा है माता रानी का, या भगवान भोलेनाथ का फास्ट रखा है किसी ने? नवरात्रों के फास्ट रखे हैं कभी किसी ने? ये मैं तो कहना गुरुजी क्लास में धार्मिक बातें कर रहे हैं, लेकिन जो जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने कभी फास्ट रखे? रखा है? अच्छा, 9 के 9 दिन रखे हैं। तो बच्चों जब आप 9 के 9 दिन रखे हैं तो एक बात बताओ, आप कौन सा नमक खाते हो उस समय पर? आप उस समय पर कौन सा नमक खाते हो? सर जो नॉर्मल वाला नमक होता है मैं उसे नहीं खाता हूं। तो कौन सा नमक खाते हो? तो फिर हम खाते हैं सेंधा नमक। हम कौन सा, जिसे आप ब्लैक बोलते हैं ना, सेंधा नमक। तो भैया मैं सेंधा नमक यहां पे क्यों लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार पीएम सर जरूर लिख देना। बच्चों जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में सिर्फ 14 भाषा थी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो बच्चों उस समय हमारे देश में कुल कितनी भाषा थी? तो बच्चों भाषा की बात कर रहा हूं, लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। लैंग्वेज कितनी थी? 14। लेकिन जैसे जैसे देश की प्रोग्रेस हुई तो बच्चों आज हमारे देश में कुल कितनी भाषा हो गई है? 22। तो आप लोगों को ये 14 याद हो या ना हो, लेकिन ये जो बढ़ी हुई 8 भाषा है बच्चों, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। याद कर लोगे? याद कर लोगे? गुड़िया आप याद करके आना, अभी पूछूंगा बाद में कैसे याद करनी है। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। मैंने एक ट्रिक बोली है आपके सामने, सेंधा नमक। क्या बोलोगे घर जाके? मम्मी बर्त में सेंधा नमक खाते हैं? मम्मी कहेंगी हाँ। तो सेंधा नमक। और दूसरा याद रखना है महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। गुरुजी ये क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ? नहीं बेटा मैं मजाक नहीं करता हूं। मजाक तो मैं कभी नॉर्मल में भी नहीं करता किसी से, है ना। तो बच्चों मैंने एक ट्रिक लिखी आपके सामने, सेंधा नमक और महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। ये क्या है देखो। इस सेंधा का जब मैं बात करता हूं तो सेंधा का मतलब होता है सिंधी भाषा, सिंधी, सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज को हमारे देश के संविधान में ऐड किया गया था बच्चों, ये 1967 में ऐड किया गया था। इसके बाद बेटा ने का मतलब होता है नेपाली। ने का मतलब होता है नेपाली। इस मैं का मतलब होता है मणिपुरी, मणिपुरी। और बेटा इस कै का मतलब होता है कोकणी। क्या होता है? कोकणी। इस मैं का मतलब होता है मैथिली।
क्या होता है बच्चों? मैथिली। से का मतलब होता है संथाली। क्या होता है? संथाली। और डी का मतलब होता है डोगरी। क्या होता है बेटा? डोगरी। और बी का मतलब होता है बोडो। क्या होता है? बोडो। देखो ये है जो हमारे देश के संविधान में जुड़ी हुई भाषाएं। सर जी 14 से लेके 22 कैसे हो गई? तो आप देख लीजिएगा बच्चों, ये 15वीं भाषा है, ये 16वीं भाषा है, ये 17वीं है, ये 18वीं है। बात क्लियर? ये 19वीं है, ये 20वीं है, ये 21वीं है, ये 22वीं है। लेकिन इन चारों को एक साथ नहीं जोड़ा गया था। इन चारों को एक साथ नहीं जोड़ा गया था। इनमें से जो सिंधी है इसको तो जोड़ा गया 1967 में। इसको जोड़ा गया 1967 में। ये जो तीन भाषा नमक वाली हैं इनको जोड़ा गया 1992 में। 1992 में। और ये जो चार महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला है इन्हें जोड़ा गया 2003 में। बच्चों ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स भर दो पीएम के नाम से। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स भर दो पीएम के नाम से। सारे बच्चे एक बार कमेंट भर दीजिएगा। सर जी 20 वाली बता दो क्या लिखे आपने? संथाली। संथाली। तो ट्रिक है बच्चों, कितनी प्यारी ट्रिक है। अभी जाके मम्मी से कहना मम्मी सेंधा नमक। मम्मी कहेगी मजाक कर रहा है क्या? नहीं मम्मी मैं आज 4 लैंग्वेज सीख के आया हूं। कौन सी? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर कहना महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। देखो बच्चों लाइट आ गई है, थोड़ा सा अव्यवस्था लगेगी भाई सही सी। क्या पढ़ाते हो सर जी? गुड। ओके मुझे डर सा लगा कि आप बच्चों बताना ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? उसका नाम ठीक है विनीत कुमार। अरे बेटा पढ़ लो यार, कभी कभी हो जाती है ये टेक्निकल इशू। ये बता के आती है क्या? नहीं टेक्निकल इशू आपको बता के आएगी क्या? यार अगर कभी टेक्निक आपको कभी फीवर होगा तो वो आपको बता के आएगा मैं फीवर हूं, मैं आपको आ रहा हूं। वो ऐसा बोलेगा कि आपसे? हद हो गई यार, इंसानियत है ही नहीं बिल्कुल भी। अब नेट चला गया इसमें, आप और हम क्या कर सकते हैं? कैसे बच्चे हो यार आप, समझते नहीं हो। चलिए तो बच्चों अब हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? लास्ट पॉइंट। हम बोर्ड वहीं ऑन होगा अपना। ये करंट नहीं होगा, ये भी नहीं मानेगा आज अपनी। ये भी नाराज चल रहा मुझसे कई दिन से, मैं इससे बात नहीं कर रहा ना बोर्ड से, तो ये नाराज हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो भैया हम लोग कहां पहुंच गए थे? लास्ट टॉपिक बताइए जरा एक बार। हम लास्ट पॉइंट कहां तक पहुंच गए थे ये बताइएगा। आप जैसे लोगों को सिर्फ एक चीज पसंद है, वो क्या? मैं बताता हूं। आप जैसे बच्चों को एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है, वो क्या है कि टीचर तुम्हारे साथ जो मेहनत करता है उनको आप पगला समझते हो। आपको कैसे टीचर पसंद है मैं अच्छे से जानता हूं। आज मैं वही बन के दिखाता हूं, उनके जैसा ही टीचर बनने की कोशिश करता हूं। आपको कौन से बच्चे पसंद, टीचर पसंद है? अच्छा ये हुआ, ठीक है। इसके बाद गुरुजी ऐसा हुआ, चलो ये भी ठीक है। इसके बाद आपको 7वां संविधान संशोधन, चलो ठीक है इसे लिख लो। इसके बाद हम कहां तक चल रहे थे? हम चल रहे थे 21वां संविधान संशोधन। दोस्तों अब तुम्हारे लिए मैं तो सोचता था सारी बातें हाथ से लिख के तुम्हें एक एक पॉइंट समझाऊं। आप समझना ही चाहते, मैं क्या करूं यार। 1 मिनट में लेट क्या हो गया? लेट क्या, थोड़ा नेट चला गया। अब नेट मेरे हाथ का तो है नहीं बच्चों, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर मुझे क्लास ना लेनी होती तो मैं इतनी गर्मी में आज क्लास ना लेता, सीरियसली, है ना। मैं क्लास को कल ले सकता था लेकिन नहीं। अब ये तो हो चुका है, पहले ये बताओ ये तो क्लियर है? ये तो क्लियर है बच्चों? जो आपके सामने लिख रहा है ये पॉइंट तो क्लियर है, बोलो यस या नो। यहां तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, और वो लिखो आ जाओ बच्चों। अब आ जाओ तुरंत 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ? 1973 में। ये कब हुआ? 1973 में। यहां क्या हुआ था बच्चों? सर जी यहां पे क्या हुआ? यहां पे मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर इस देश की बात की जाए तो यहां मेरे प्यारे साथियों आप बताओ, जो लोकसभा के मेंबर थे, जो कितने मेंबर थे लोकसभा मेंबर थे, वो कितने मेंबर थे दोस्तों आप बताइएगा। 1956 में लोकसभा मेंबर कितने थे?
मिस्टी कितने थे बेटा? 1956 में लोकसभा के जो मेंबर थे, गुड़िया ने भी बता दिया 525 थे। कितने थे बच्चों? 525। लेकिन बच्चों उन्हें 525 को भी इंक्रीज कर दिया गया, और इंक्रीज करने के बाद में अब ये मेंबर कितने हो गए? अब ये मेंबर 545 हो गए। कितने हो गए बच्चों? यानी कि अगर लोकसभा के मेंबर इंक्रीज पूछे वो कब हुए हैं? देखो 1956 में 525 थे और 1973 में 545 हो गए। ये कितने हो गए बच्चों? 545 हो गए। उम्मीद करता हूं बच्चों कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब आपकी सारी चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी, है ना? इतने आपका कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपका गलत हो रहा हो। अब इतना पढ़ने के बाद दोस्तों अब पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आ चुका है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। बच्चों ये पूरे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट। और बच्चों इसे बोलते क्या है? इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहला इसको क्या बोलते हैं बबुआ? इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मिनी मतलब लघु, लघु संविधान संशोधन। इसको बोलते हैं बाबू लघु संविधान संशोधन। दोस्तों इसके द्वारा क्या काम किया गया था? अगर मैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करता हूं तो दोस्तों इसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज को, फंडामेंटल ड्यूटीज को मेरे प्यारे साथियों इंक्लूड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मूल कर्तव्य, इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को कब ऐड किया गया है सर? 1976 में। और इन्हें किस देश से लिया गया है? तो बच्चों इन्हें लिया गया है रसिया से। इन्हें कहां से लिया गया है सर? रसिया से लिया गया है। स्टार्टिंग में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन आज इनकी संख्या 11 हो गई है। उम्मीद करता हूं यह भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन उससे जरूरी पॉइंट ऐसा क्यों कि इसे मैंने एक वर्ड दिया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और मैंने कहा यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिर ऐसा इसमें क्या हुआ था? आखिर ऐसा इसमें क्या हुआ था कि इसे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कह दिया आपसे? बच्चों इसमें 3 शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे, 3 वर्ड। अगर मैं 3 वर्ड की बात करूं वो कौन कौन से 3 वर्ड थे? तो लिखो SSI। इन 3 वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड को ऐड किया गया है, जिनमें से तीनों शब्द का नाम है SSI, मतलब सोशलिस्ट। पहले शब्द का मतलब सोशलिस्ट, दूसरे का मतलब सेक्युलर, और तीसरे का मतलब इंटेग्रिटी। बच्चों आप पहले इंग्लिश वाले बच्चे सुन लीजिएगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। हिंदी वाले बच्चे सुन लो, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को भारत के संविधान में ऐड किया गया था। और बच्चों एक छोटे से सवाल का जवाब दो, जो बच्चों 1 मिनट रुक जाओ जरा बस। अब चलिए दोस्तों 3 शब्द मैंने आपको बताए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। बात क्लियर हो गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके बाद बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं लोकसभा मेंबर का टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड कितने वर्ष का होता है? लोकसभा मेंबर का जो टाइम पीरियड होता है वो कितने वर्ष का होता है? लोकसभा मेंबर का जो टेन्योर होता है या टाइम पीरियड होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो बच्चों वो होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। लेकिन 1976 में क्या हुआ बच्चों? इसे 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहां बेटा 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। और यहां पर जो लोकसभा मेंबर का टाइम पीरियड होता है उसे 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। बच्चों इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहां पर आज तो अब तो खैर एसी लाइट आ चुकी है। ये गुड़िया मैं अभी जिनसे आपको शुरुआत में मिलवाया था, मिस्टी इसका नाम है, ये वर्तमान में एयरफोर्स में इसके पापा हैं, तो ये हैदराबादी रहती है। सीरियसली इतना डेडिकेशन मैंने तो आपकी प्रति भी नहीं देखा है, आपको भी नहीं देखा कभी। यहां आप रुक नहीं पाते जहां मैं पढ़ा रहा हूं, ये तब से यहीं बैठे। मैं बोलूं बेटा गर्मी हो रही है बाहर चले जा, नहीं अंकल पूरी क्लास देख के जाऊंगी।
सीरियसली यहीं पे बैठी मेरे पास ही। तो ये पढ़ाई का जिस दिन जुनून आपके अंदर भी आ जाएगा ना कि गुरुजी कुछ भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा हो, मैं पढ़ूंगा, बच्चों आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता, ये याद रखना। आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। आप फिर भी थोड़े से बड़े बच्चे हो, ये छोटी सी बच्ची है ना। अगला देखिए, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर अगर मैं लेकर चलूं दोस्तों, सर जी बहादुर लड़की है, बहादुर तो है, चलिए अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। अब मैंने आपको बताया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा क्या, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेरे प्यारे साथियों कब हुआ, तो ये हुआ 1978 में, 1978 में। बच्चों ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि जो लोकसभा का कार्यकाल था, अगर मैं आपसे पूछूं लोकसभा के मेंबर का जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष का था, सर वो 6 साल का हो गया था, उसे 6 साल से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया, यानी कि 6 वर्ष से घटाकर उसे कितना कर दिया गया, उसे 5 वर्ष कर दिया गया लोकसभा का कार्यकाल। बात क्लियर हो गया, जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 5 वर्ष का कर दिया गया, एक पॉइंट। दूसरा बच्चों, आज मैंने ये घड़ी पहनी हुई है, इस घड़ी को मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। ये घड़ी ज्यादा ज्यादा 2000-3000 रुपए की होगी। इस घड़ी की कीमत क्या है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा, बात यह कि अगर ये कहीं भारत सरकार के काम आती है तो मुझे ये घड़ी देनी पड़ेगी, बशर्ते मैं इस घड़ी के चाहे पैसे लेना चाहूं तो वो ले सकता हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मुझे ये घड़ी देनी पड़ेगी। बोलो यस या नो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो घड़ी मेरे पास है अगर जरूरत पड़ती है इसकी तो ये देनी पड़ेगी। तो बच्चों आपने एक वर्ड पढ़ा होगा राइट टू प्रॉपर्टी, आपने क्या पढ़ा होगा बच्चों, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी सर हिंदी में क्या बोलते हैं, संपत्ति का अधिकार। हिंदी में क्या बोलते हैं, संपत्ति का अधिकार। बच्चों ये संपत्ति मेरी है, संपत्ति का अधिकार। अगर आपने कोई गिफ्ट मुझे सिलेक्शन के बाद गिफ्ट कर दी तो ये घड़ी अब मेरी है, मुझे इसे कोई ले नहीं सकता, लेकिन ये अगर भारत सरकार के काम में आ रही है तो मुझे ये देनी पड़ेगी। आपकी प्रॉपर्टी आपके होते हुए भी अब आपकी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि आप किसी जमीन के मालिक हो, लेकिन जब सरकार को उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपको देनी पड़ेगी, तो आप मालिक हो ही नहीं। तो ये आपको बोलना है बेटा राइट टू प्रॉपर्टी को अब खत्म कर दिया गया। 1978 में क्या किया गया, 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया और इसे क्या बना दिया गया, इसे लीगल राइट कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट क्या बना दिया गया बच्चों, इसे बना दिया गया लीगल राइट, यानी कि कानूनी अधिकार। इसे क्या घोषित कर दिया बच्चों, इसे कर दिया कानूनी अधिकार घोषित। बताओ किसी को कोई दिक्कत। राइट टू प्रॉपर्टी को कब खत्म किया गया, तो सर जी 1978 में। राइट टू प्रॉपर्टी जब लीगल राइट था तब ये आर्टिकल नंबर 71 में था। आज ये किस आर्टिकल में है, तो आज ये आर्टिकल नंबर 300 के ए पार्ट में है ना। और पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 12 है, ये भी आपको याद रखना होगा। ये पार्ट नंबर 12 में है, आर्टिकल 300 में है और ये हमारा लीगल राइट है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है दोस्तों। इसके बाद अब आप क्या पढ़ेंगे, अब आप कौन सा अमेंडमेंट, थोड़ा पीडीएफ की तरफ चलते हैं। पीडीएफ में क्या लिखा है एक बार देखते हैं भैया, पीडीएफ क्या कहती है। चलो तो पीडीएफ जो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी देखो 42वां संविधान संशोधन इतना बड़ा लिखा था, मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया। 42वां संविधान संशोधन इतना बड़ा यहां पे लिखा था, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको बताया। अब आप खुद बताओ कि इस पीडीएफ को पढ़ने से फायदा था या जो शॉर्ट में मैंने आपको पढ़ाया उसमें फायदा था। इसलिए कहता हूं कि जब मैं आपको पढ़ाया करूं बोर्ड पे निगाह ऐसी रखो ताकि दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े आपको। अब देखो यहां पे लिखा है
इस संविधान संशोधन के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये पंथ निरपेक्ष भी कह सकता है, अगर धर्मनिरपेक्ष ना मिले तो पंथ निरपेक्ष आपको मिलेगा बेटा, याद रखना है ना, जरूरी नहीं है। आपसे कहेगा अंडर दिस अमेंडमेंट देयर आर 3 न्यू वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वेर एडेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे क्यों इतना लंबा लिखना है यार, आप शॉर्ट में लिखो, आप शॉर्ट में लिखो SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। बात क्लियर होगी? सर जी अगर आप यूपीएससी वालों को पढ़ाओगे बेटा फिर तो उसमें पॉलिटी बहुत डीप में पढ़ाई जाएगी, है ना। अगला देखिए 44वां संविधान संशोधन, क्या आपको ये पढ़ने की जरूरत है? अब आप देखो, राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 31 वाज द रिमूव फॉर द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब इसको फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया, अब ये लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। बेटा राहुल पूछ रहे हैं सर स्ट्रेटेजी कौन पढ़ाएगा, तो पवन मोरल सर पढ़ाएंगे। एक पवन मोरल सर हैं जिन्हें आप नहीं जानते होगे, वो आपको पढ़ाएंगे। आपको पता है पवन मोरल कौन है तो चुप हो जाओ। अगला देखिए नेक्स्ट सवाल, अब भैया जरा इसे पढ़ो, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सर 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, भैया 52 की अगर मैं बात करूं, भैया 52 की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं बच्चों, मीर दानिश 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कब? भैया ये हुआ 1985 में। अब जरा ये बताओ इसके लिए कौन सी शेड्यूल भारत में जोड़ी गई? बोलो भैया, इसके लिए कौन सी शेड्यूल भारत के संविधान में ऐड की गई थी? अभी तो आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले, सबका एक ही जवाब आना चाहिए। एक ही जवाब आना चाहिए बेटा, 10th, यानी कि 10th शेड्यूल को कब ऐड किया गया था? तो बच्चों ये किया गया था 1985 में। और बच्चों इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून को जोड़ा गया है। किसको? दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या होता है दल बदल कानून? कोई बच्चा जानता है? आप में से कोई बच्चा ये जानता है कि सर एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? जिसे हिंदी में बोलते हैं दल बदल, इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। आप लोग जानते हैं, अच्छी बात, मैं पढ़ा चुका हूं वैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं, क्यों परेशान हो रहे हो तुम बच्चों। अगर मैं यूपी की बात करता हूं, अपने उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर कितने एमएलए हैं? अगर उत्तर प्रदेश में एमएलए की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में एमएलए मतलब विधायक सर वो है 403। कितने विधायक है सर? 403 विधायक है। ध्यान रखना बच्चों, कितने विधायक हैं? 403 विधायक हैं। अब इन 403 विधायक में हमारे यहाँ पे 5 बड़ी बड़ी पार्टी हैं। सर कौन कौन सी? आपने कहा सर यूपी में 4 से 5 पार्टी हैं जो चुनाव लड़ती हैं, बड़ी बड़ी हैं तो बहुत सारी, लेकिन 4-5 के नाम लिख देता हूं बच्चों। आपने कहा पहले नंबर पे बीजेपी, दूसरे पे लिखा बीएसपी, तीसरे पे लिखा समाजवादी, फिर आपने लिखा आप, फिर आपने लिखा कांग्रेस। ये 4-5 पार्टी आपने लिख दी। और बच्चों जब चुनाव हुए तो चुनाव होने के बाद आप मुख्यमंत्री उसका बनता है जिसके पास आधे से एक अधिक हो। इसका हाफ करो कितना होगा? 403 का हाफ करो, 403 का हाफ करो बेटा कितना होगा? 403 का हाफ करो कितना होगा? तो बच्चों एक बच्चा कह रहा सर जी 201.5 होगा। अबे गधे, कभी किसी इंसान को तुमने 0.5 में लिखा है कि 0.5 इंसान ऐसे लिखा है? नहीं। तो आपको यहां पे क्या लिखना होगा? सर जिसके पास 203 मेंबर होंगे, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया है। जिसके पास, चलो आप 202 लिख लो, बात खत्म करो। जिसके पास 202 मेंबर होंगे उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा उस पार्टी का। अब चलो वोट डलवाते हैं, वोट डलवाते हैं। और वोट डलवाने के बाद में बच्चों बीजेपी को मिली मात्र 100, मान लो इनको भी 100 सीट मिली, बीएसपी को भी 100 सीट मिली, समाजवादी पार्टी को मिली 120 सीट। कितनी होगी? 200, 300, 320 और इनको मिली 130, है ना। तो ये होगी 100, 200, 300, ये तो ज्यादा हो गया, 403 तो सारी है, हटाओ, दोबारा करो। इनको मिली 100 सीट, बीएसपी को मिली 50, इनको मिली 50, 200, इनको मिली 130। बच्चों देखो एक नई पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, मैं आपको बता दूं 100 और 200 330 और बच्चों 70 इनको मिली, 400 और एक एक्स्ट्रा कोई पार्टी में लिख देता हूं 3 इनको मिली। अब बताओ मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा? अब बताओ मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा?
जल्दी जवाब दो। मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा? तो आपका जवाब आ रहा है सर आपका बनेगा। आपका? तुम गधे हो क्या? अरे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जिसके पास 202 मेंबर होंगे उसका बनेगा, और यहां 202 तो किसी के भी नहीं है। आप बताओ किसी का बनना है क्या मुख्यमंत्री? नहीं बनना, सिंपल। अब या तो दोबारा, क्योंकि अभी मेजोरिटी नहीं है, अब या तो दोबारा इलेक्शन होगा या गठबंधन होगा, या तो दोबारा इलेक्शन होगा या बच्चों क्लास में हूं अभी नहीं करूंगा। बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे, है ना? कल फिर मिलेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फीडबैक देकर जरूर जाना। आज की क्लास हम ये रखते हैं बच्चों, बाय बाय।